आप आकर वहाँ पर कहते हैं कि नहीं आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहाँ पर। भाई मेरा ज़ाती घर है, मैं अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूँ। क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज़ कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, जुल्म है ये। आप क्या डिमांड करते हैं? डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या है कि मेरे को आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैं अपने ज़ाती मकान में वहाँ पर उस गांव के ज़िम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज वो पढ़ रहे हैं। अभी क्या है उसमें? अब नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? पुलिस कह रही है कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है। अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए? तो आप क्यों कर रहे हैं ये? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहाँ पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? यानी आप तो चारों तरफ से आप हमको दबा देना चाह रहे हैं। सर राजा सिंह के मामले में जो सर कर्नाटक में मीट बैन के इशू पे अभी ऑर्डर्स पास किए कर्नाटक की गवर्नमेंट ने और कहा है कि गणेश चतुर्थी के अवसर पर अब वहाँ पे मीट सेल नहीं होगा। बेंगलुरु में जो कर्नाटक की सरकार ने ऑर्डर पास किया वो संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के सरासर खिलाफ है। भाई मेरा राइट टू ऑक्यूपेशन, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू लाइफ और प्राइवेसी, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था ना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या नहीं खाऊंगा, क्या पहनूंगा, वो आपका इख्तियार ही नहीं है वो। तो भाजपा की सरकार कर्नाटका में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ये फैसला ले रही है। संविधान के आर्टिकल 14, 19 और 21 के खिलाफ उन्होंने ये फैसला लिया और कर्नाटका में 80% लोग गोश्त खाते हैं। केंटकी फ्राइड में चिकन मिलेगा, मैकडॉनल्ड में बर्गर मिलेगा, होटल में गोश्त मिलेगा, मगर वो जो गरीब अपनी छोटी दुकान खोलकर कारोबार करके अपना पेट काटता है, वो जो छोटे गरीब लोग जो प्रोटीन हासिल करने के लिए अपना गोश्त खाते हैं, आप उनको सजा दे रहे हैं। ये दौलतमंदों की सरकार है ये, और आप तो संविधान के खिलाफ हैं। 80% लोग गोश्त खाते हैं और सब जानते हैं कि वो एक बेहतरीन न्यूट्रिएंट है गोश्त। चिकन की दुकान बंद रहेगी, गोश्त की दुकान बंद रहेगी, क्या है ये? और इतना बड़ा बेंगलुरु है जहां पर मल्टीनेशनल कंपनीज है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, क्या पैगाम दे रहे हैं पूरी दुनिया को भाजपा वाले? सिर्फ नफरत है आपको क्योंकि वो कारोबार ज्यादा मुसलमान करते। भाई गांधी जयंती के दिन मानते इज्जत करना चाहिए। आप हर चीज में आप दुकान गोश्त नहीं बेचेंगे, वो नहीं बेचेंगे, क्या करेगा फिर गरीब बताइए? तो इस बिल्कुल सरासर गलत फैसला है उनका ये। सर बीजेपी के सस्पेंडेड एमएलए के मामले में उधर से तैयारियां हो रही हैं कि उनको बेल दिलाया जाए, कानूनी हेल्प किया जाए, तो क्या आपकी पार्टी की तरफ से या आप शहर के नुमाइंदे हैं? नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है क्योंकि आप आप लोग को नहीं, आप एक जिम्मेदार न्यूज़ एजेंसी के जिम्मेदार हेड हैं। आपने सवाल में ये पूछा कि भाजपा की तरफ से तैयार हुई है, तो मेरा मैंने आपने कहा था, अभी आपने कहा था कि भाजपा की तरफ तैयारी हो रही है। मैंने पार्टी का नाम आपने नाम नहीं लिया। तैयारी कौन कर रहे हैं? आपने कहा भाजपा। उनके लोग जो अच्छा, उनके लोग तैयारी कर रहे हैं। उसके मेरा उनके लोग आपने अभी क्वेश्चन रिवाइंड कर लीजिए। आपने कहा कि भाजपा की तरफ तैयारी हो रही है, तो सच कहा आपने। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि भाजपा सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने के लिए सस्पेंशन एक ड्रामा था, और वो ड्रामा ही है। वो एक ऑडियो भी लीक हुआ था, उसमें भी ये बात कही गई है। तो जो भी कानूनी कार्रवाई करना है वो पुलिस और तेलंगाना की सरकार को करना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो कानूनी कार्रवाई करेंगे।